Hello everyone, welcome back to our channel. So what's up champions? Hope you all are doing well. जैसा कि आप सब जानते हैं हम बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ कर रहे हैं। आज उसी सीरीज़ में हम क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक के सेकंड चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। बट उससे पहले मैं दो बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो आपको मार्क्स गेन करने में हेल्पफुल होंगी। तो सबसे पहली बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको आंसर्स रटने नहीं है। किसी भी हेल्प बुक से अगर आपने लेसन को अच्छे से पढ़ा है तो आप बिना रटे आराम से किसी भी क्वेश्चन को आराम से बिना रटे कर सकते हो। तो फर्स्ट चीज़ तो आपको यही ध्यान रखनी है कि आपको रटना नहीं है। दूसरी बात जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये कि आपको एग्ज़ाम में ओवर स्मार्ट नहीं बनना। कई बार हम ओवर स्मार्ट बनते हैं और आंसर में डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करते हैं, पर उससे कोई अच्छा इंप्रेशन एग्ज़ामिनर पे नहीं जाता। आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में अपने आप आंसर्स को बनाकर लिख सकते हैं। आपकी ये क्रिएटिविटी एग्ज़ामिनर को ज़्यादा इम्प्रेस करती है। पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करें, अच्छी हैंडराइटिंग के साथ, वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो आइए शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फ्लेमिंगो बुक के सेकंड चैप्टर का नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग और इसके ऑथर है एनीस जंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर ही हैज़ कम फ्रॉम। तो इसका मतलब है साहिब जो है वो गार्बेज डंप्स में यानी कूड़े के ढेर में वो क्या ढूंढता है और वो कहाँ से आता है। तो हमने चैप्टर पढ़ा है ऑल यू नो साहिब बांग्लादेश से आया हुआ है और वो सीमापुरी में रहता है और वो कूड़े में कॉइन्स ढूंढता है, गोल्ड ढूंढता है और प्रेशियस मटेरियल ढूंढता है। तो हम इसका आंसर ऐसे कर सकते हैं, साहिब इज़ लुकिंग फॉर कॉइन्स, गोल्ड एंड अदर precious material in the garbage. He has come from Dhaka, Bangladesh, because the family house has swept away in storms. Now he is living in Simapuri, Delhi. He is living in slum area. ऐसे सिंपल सेंटेंस आपको बनाने हैं, बहुत सिंपल। आप जितना इजी लैंग्वेज में आंसर करेंगे एग्जामिनर के लिए उतना अच्छा इंप्रेशन जाएगा। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। तो इसका मतलब है कि क्या जो साहिब है वो जो चाय की दुकान है उस पर काम करके वो खुश है। तो हमने लेसन पढ़ा है तो हमें पता है कि साहिब टी स्टॉल पे काम करके खुश नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसे तो हैं, अच्छी लाइफ है, बट पहले वो फ्री था, उसके पास फ्रीडम थी, अब उसके पास फ्रीडम नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। तो ये पूछ रहा है कि फिरोजाबाद जो सिटी है वो किस चीज़ के लिए फेमस है। तो हमें पता है कि मुकेश नाम का जो स्टोरी में जो बच्चा होता है वो चूड़ियाँ वगैरह बनाने के काम करते हैं और फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए फेमस है। तो हम इसका आंसर ऐसे बना सकते हैं, हम बिल्कुल सिंपल लिख सकते हैं, द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर बैंगल्स। अगर आप ऐसे क्वेश्चन से ही आंसर को स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत इजीली इन आंसर्स को टैकल कर लेंगे। तो अब फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, मेंशन द हैज़र्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। हैज़र्ड्स मीन्स प्रॉब्लम्स। तो ये पूछ रहा है कि ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करते समय जो समस्याएं आती हैं उनको मेंशन करो। तो हमने पढ़ा कि जो बच्चे ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं वो टाइम से पहले अंधे हो जाते हैं, उनकी आई साइट चली जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको हाई टेम्परेचर में
भट्टी वगैरह के आगे उनको काम करना पड़ता है, छोटे छोटे कमरों में उनको काम करना पड़ता है जहाँ पे लाइट नहीं होती। उसकी वजह से उनकी आई साइट चली जाती है, उनकी फिजिकल हेल्थ ख़राब हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करने वाले बच्चों को या बड़ों को फेस करनी पड़ती हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। तो हमने पढ़ा मुकेश का फैमिली बिजनेस यही है, बेंगल मेकिंग, बट मुकेश को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो एक ब्रेव बच्चा है और वो इस काम को छोड़कर कार मैकेनिक बनना चाहता है। तो उसका जो एटीट्यूड है वो अपनी फैमिली से बहुत डिफरेंट है। और अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में मेन 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक बनेगा साहिब आलम का कैरेक्टर स्केच और दूसरा मुकेश का कैरेक्टर स्केच। तो जैसा हम सब ने लेसन में पढ़ा है, साहिब एक क्रैक पिकर है और वो बांग्लादेश से आकर दिल्ली के सीमापुरी इलाके में रहने लगे हैं। अब वो कूड़ा बीनने का काम करता है, कूड़े में से सोना, कीमती चीज़ें, पैसे, ये सब चीज़ें वो ढूंढता है। लास्ट में साहिब चाय की शॉप पे काम करता है। अब उसके पास नौकरी, पैसे हैं, बट अब उसके पास आज़ादी नहीं है, वो आज़ाद नहीं है अपनी लाइफ में, वो खुद का मालिक नहीं है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उसको पिंच करती है। और मुकेश मुकेश फिरोज़ाबाद में कांच कांच की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। मुकेश का फैमिली बिजनेस यही है, बट मुकेश को ये काम पसंद नहीं है क्योंकि मुकेश बताता है कि इस काम को करने के कारण जो छोटे बच्चे हैं उनकी आई साइट चली जाती है क्योंकि उनको बहुत हाई टेम्परेचर में काम करना पड़ता है। और मुकेश ऐसी बहुत सी डिफ़िकल्टीज बताता है। मुकेश एक ब्रेव बच्चा है और वो कार मैकेनिक बनना चाहता है। तो भाई ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इस चैप्टर का जो सेंट्रल आइडिया, जो मेन आइडिया है वो है पॉवर्टी और चाइल्ड लेबर, यानी गरीबी और बाल श्रम। क्योंकि इसमें जो 2 मेन कैरेक्टर हैं दोनों ही बच्चे गरीबी के कारण अपने बचपन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो ये स्टोरी हमें उसी स्ट्रगल के बारे में बताती है। सो आई होप आप सबको ये पॉइंट्स समझ आए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।